आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 जो है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझें कि जब फैक्टराइजेशन पे जब हमारी बात आती है तो बेसिकली वो होता ही क्या है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कि व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास कोई भी नंबर, ठीक है, जिसका फैक्टर हमारे पास बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास 3 और 2 नंबर है, ठीक है, 3 and 2, तो मैं कहूँगी इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 6, ठीक है, उसका फैक्टर होगा वो होगा 6। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमने इस चीज़ को समझना है कि फैक्टराइजेशन बेसिकली हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम जो है इस चीज़ को समझिए कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो कि 2 और मोर फैक्टर्स होंगे जिसके अंदर, ठीक है, 2 और मोर फैक्टर्स, उसको फैक्टराइजेशन हम कहेंगे, इस कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो अब ज़ाहिर सी बात है मैं इस तरह तो समझाती रहूँगी लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि हम लिख के समझें, ठीक है, इस बात को। तो आपके पास ये फ़िलहाल आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करना है, यहाँ पर मैं आपको एक बेसिकली बात बता दूँ कि हमने फैक्टराइजेशन में जब हम ये नंबर और ये नंबर लेते हैं -22 सेंटर में, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो 72 जो एंड पे होता है, ठीक है। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स हमने इस तरह से बनाने हैं कि दोनों जो हैं अगर मल्टीप्लाई हुए तो 72 बन जाए, ठीक है, या प्लस माइनस करें तो ये -22 आ जाए। अब हमने कोई ना कोई ऐसा यहाँ पे फैक्टर लेना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे कोई ना कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसका फैक्टर 72 बने और जिसका प्लस माइनस करें तो हम उसका फैक्टर 22 बने। अब यहाँ पर अच्छा, अब ये हम कैसे बनाएंगे पेयर, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि मैं पेयर बनाना चाह रही हूँ 72 का, तो सबसे पहले मैं अगर ये देखूँ 72 को हम डिवाइड करें, किस से डिवाइड करें कि जब हम 72 को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में कौन से हो सकते हैं। तो मैं अपनी जहन के मुताबिक मैं 18 मल्टीप्लाई बाय अगर 4 करती हूँ तो मुझे पता है 18 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 72 होगा। तो ये 18 4 72 हो गया। अब मुझे यही दोनों नंबर सेम यहाँ पर लेने हैं, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन का ही ये मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट में लेंगे वही आप प्लस माइनस में ले सकते हैं, ठीक है, तब आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। तो इसके लिहाज से मेरे पास यहाँ पर बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये -22 है, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो मेरे पास ये दोनों टर्म्स जो आएंगी वो माइनस में आएंगी, क्योंकि -18 एंड -4 इज़ इक्वल टू -22। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं m² -18m, ठीक है, mn -4mn, ठीक है, प्लस 72n²। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो m कॉमन निकल रहा है, तो m -18n और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे -4n, ठीक है, और जब -4n हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे m रह जाएगा और बाहर नेगेटिव था हमारे पास, तो हम जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो अंदर वाला भी साइन चेंज हो जाता है और वो हो जाएगा माइनस, और ये वी आर गोइंग टू लेफ्ट 18n। अब हमारे पास ये दोनों सेम हो गया, तो अब हम कैसे लिखेंगे, -4n एक लिख लेंगे, ठीक है, -4n, और बाकी ये दोनों में से हम एक ये लिख लेंगे। दिस इज़ द वे वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है a² -47a प्लस 90, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं देखती हूँ a² -47a प्लस 90, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो 47 है और 90 है, हमने 2 नंबर ऐसे प्रोडक्ट में लेने हैं और 2 नंबर हमें प्लस या माइनस में जो 47 आए, क्योंकि -47 है अगेन हमने वही नेगेटिव में लेना है। अब 90 में मेरे पास जो समझ आती है वो है 45 मल्टीप्लाई बाय 2,
ठीक है। और इसी तरह ये भी इसी तरह ही समझ आएगी -45 और -2, ठीक है। अब a² -45a और -2a और ये +90 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉमन क्या निकलेगा, a -45 और यहाँ पे -2, तो a नेगेटिव हम ब्रैकेट बंद कर रहे हैं तो जाहिर है डेफिनेटली साइन भी चेंज होगा और ये भी 45 आ जाएगा। इस तरह से ये a -2 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा a -45। दिस इज़ योर आंसर। सिंपल वे, बहुत आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसी वजह से बच्चों को कोशिश यही करती हूँ कि इतना आसान तरीके से समझाऊँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको डायरेक्टली नहीं भी समझ आता, तो मैं तोड़ तोड़ के उन मेथड को समझाती हूँ कि जिस हद तक मैं अगर तोड़ सकूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को जब तक चीज़ समझ नहीं आएगी और मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जाहिर है इतनी मेहनत से अगर बच्चा पढ़ रहा है और वो इतने शौक़ से मेरी वीडियो को देखता है सिर्फ इस बिना पे कि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो बच्चा अच्छी तरह मेरे ही चैनल से समझ से। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मेथड वो, अब जाहिर सी बात है इतना मेथड ज़्यादा जो है ना मैटर करता है। तो हम पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास जो है वो है -16 -10k -k²। तो यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। अब सोल्यूशन में हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले -16 -10k और -k²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो k² + 10k और +16 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, k² प्लस अब मेरे पास 16 है और 10 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कौन से 2 नंबर लेने हैं जो, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास मैं 8k + 2k करूँ तो 8 + 2 10 हो जाएगा और 8 2 16 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे ये k कॉमन, तो k + 8 + 2 k + 8। इस तरह से मेरे पास नेगेटिव एक आ जाएगा k + 2 और एक आ जाएगा k + 8, ठीक है। और दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। चलें फोर्थ पार्ट करते हैं हम। x² + 20x + 51। यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले x² + 20x + 51। अब यहाँ पे x², यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर में हमारे पास बनेगा 17x 3x + 51, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन, x + 17 + 3 कॉमन तो x + 17 और हमारे पास जो बन जाएंगे फैक्टर x + 3 और x + 17। दिस इज़ योर आंसर। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें पहला क्वेश्चन को टाइम लगा था समझने में, जब वंस यू अंडरस्टैंड तो आपको आगे जो है ना इजीली सॉल्व करने में भी इजी लगता है और नेक्स्ट जो है आप समझने में भी इजी लगता है, ठीक है। अब देखें पहला पार्ट में मैंने आपको कितना टाइम लगा के समझाया। अब देखें माशाल्लाह हमारे फिफ्थ पार्ट में हम हैं, तो फिफ्थ पार्ट को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। b² - 19bc - 4bc, ठीक है, और ये +76c² आ गया। अब यहाँ पे b कॉमन निकलेगा तो b - 19c और यहाँ पे -4c कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4b, ठीक है, और नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास और ये -19c आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ये भी आपको पता है। b - 4c आ जाएगा और b - 19c, ठीक है। मैं आंसर साथ साथ चेक कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो कम ही रहें, ज़्यादा मिस्टेक्स ना हों, लिखने में भी और टाइपिंग में भी मेरी मिस्टेक्स कम ही रहें। चलें सिक्स्थ पार्ट होगा, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है, ये आप लोगों को भी पता है बेटा, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और अल्लाह ताला ने इंसान इसीलिए बनाए हैं कि गलतियाँ करते हो हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। r², इसको देखते हैं, +30r + 3, 33 था, वेरी सिंपल, ठीक है, और 90 प्रोडक्ट था तो वो सिंपल समझ आ रही थी कि ये इजीली इस तरह ही सॉल्व होगा। अब +3r + 30 तो r + 3 और r + 30, दिस इज़ योर आंसर।
अब हम 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 22ab प्लस 57b स्क्वेयर। तो यहाँ पे सोल्यूशन है ए स्क्वेयर माइनस 22ab प्लस 57b स्क्वेयर। हम कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वेयर माइनस 19ab माइनस 3ab प्लस 57b स्क्वेयर। तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा a माइनस 19 माइनस 3b कॉमन, और यहाँ पे a माइनस 19b आ जाएगा। ये 19b है, मैंने यहाँ लिखा नहीं था तो मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ ताकि यहाँ 19b मेरा b मिस हो गया था। तो अब यहाँ पे a माइनस 3b और a माइनस 19b। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेती हूँ साथ साथ ताकि मेरी जो मिस्टेक्स जो होती हैं वो ज़रा कम हों। अब 8 पार्ट की तरफ चलते हैं हम अपने। 33 माइनस 34b प्लस b स्क्वेयर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 33 माइनस 34b प्लस b स्क्वेयर इसको रीअरेंज करके लिखते हैं और प्लस 33। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वेरी सिंपल यहाँ पर क्या आएगा? b स्क्वेयर जो हमारा बनेगा वो बनेगा माइनस 33b और माइनस 1b। ठीक है, 1b तो हम लिखेंगे माइनस b ओनली प्लस 33। तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 33, और यहाँ पे जब कोई कॉमन निकल तो हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास इजी हो जाए कि हम अपना फैक्टर्स बना सकें। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर b माइनस 33 एंड b माइनस 1। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं। तो मैं फिर भी दोबारा चेक कर लेती हूँ कोई गलती तो नहीं है। नहीं है। पार्ट 9 जेड स्क्वेयर माइनस 29 जेड बी प्लस 120 स्क्वेयर। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वेयर माइनस 24 जेड बी माइनस 5 जेड बी प्लस 120 स्क्वेयर। ओके, मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह मुझे कम लग रही है। तो 24b और यहाँ पे माइनस 5b कॉमन निकलेगा, और z माइनस 120 डिवाइडेड बाई 5, 120 डिवाइडेड बाई 5 जो होगा वो 24b हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास z माइनस 24b और z माइनस 5b। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर z माइनस 24b एंड z माइनस 5b। ठीक है, 9। अब हम चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 में है 14 माइनस 15k प्लस k स्क्वेयर। सॉल्यूशन यहाँ पे रीअरेंज करके लिखते हैं पहले, प्लस 14 तो k स्क्वेयर माइनस 14k और माइनस k प्लस 14। तो यहाँ पे छोटा सा था, स्मॉल सा काम था, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ कि हम इसको सोचें बैठ के कि किसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। बहुत इजी था, k माइनस 14। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस required factors are k minus 1 and k minus 14। अब यहाँ पे हमारे पास 11 पार्ट जो आया है वो है बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स वाई प्लस 49 बी वाई स्क्वेयर। ओके,
ये अब आपके पास है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। बी एक्स स्क्वेयर माइनस 14 बी एक्स वाई प्लस 49 बी वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे बी एक्स स्क्वेयर, अब इसका जो बनेगा वो बनेगा -7 -7 प्लस 49 बी वाई स्क्वेयर। अब आपको समझ आ गई होगी कि दिस -7 इज़ -14, ओके, एंड देन अगेन दिस -7 एंड दिस -7 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। तो ये चीज़ें बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो इंशाल्लाह फैक्टर्स बनाने में आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह हम रवानगी से टीचर्स करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि ये हमारा एक्सपीरियंस यहाँ बोल रहा है, ठीक है, वरना हमें भी शुरू में नहीं आता था, साफ सी बात है। लेकिन क्या है, हम प्रैक्टिस कर करके पढ़ा के, वही बात है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बी एक्स -7 बी वाई, सो दिस इज़ योर आंसर। इफ़ यू कैन राइट, सो यू कैन राइट ओवर हियर, हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स is 6 - 7y एंड बी एक्स -7 बी वाई, ठीक है। इसको अगर मैं आगे लिख लूँ तो आगे भी लिख सकती हूँ, जहाँ आपका दिल करे आप लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरी लाइन शॉर्ट है। तो चले आगे लिख देती हूँ आपको मैं। हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x -7y एंड बी एक्स -7 बी वाई, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है 12th पार्ट। अब 12th पार्ट में देखते हैं हमने क्या करना है। ये है z स्क्वेयर -23 जेड डी प्लस 120 डी स्क्वेयर, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। z स्क्वेयर -23 जेड डी प्लस 120 डी स्क्वेयर, ठीक है। अगर हमें देखा जाए तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ जेड स्क्वेयर, ठीक है, और ये जेड स्क्वेयर तो पहले ये 120 जो है ना, आप ये जो हमारा 120 है, ये आप देखें कि हमारे पास ये किस किस में है, 15, ठीक है, और ये 15 8 जा, ठीक है, -15 जेड डी -8 जेड डी प्लस 120 डी स्क्वेयर। तो ये आ गया z -15, ठीक है, माइनस यहाँ पे 8 और d z -15 d, ठीक है, -15 d। तो आपके पास आंसर आ जाता है z -15 d, और यहाँ पे आ जाएगा z -8 d। तो यहाँ पे आप लिख लें हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर z -15 d एंड z -8 d, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, ठीक है, और 12 यहाँ पर आपका पार्ट ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। अब आपने फैक्टराइज करना है इसको। पार्ट 1 हमारे पास है 25x² -20x + 1, ठीक है। अब आपने बहुत ध्यान से इसको समझना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हिंट होगा वो हिंट मैं आपको ये दूंगी कि हमने जो है इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये चीज़ आपने सबसे पहले याद रखनी है। और जब हमारे पास बात आती है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है, जब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो हमारे सामने एक बात जहन में रहती है कि या तो वो इधर a + b होल स्क्वायर वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं या a - b होल स्क्वायर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर जो होगा वो a² + 2ab + b स्क्वायर, ये आपने रट्टा मारना है, रट्टा मार लें। अगर आपको इसको समझना भी है तो मैंने अपनी
जो शॉर्ट्स हैं मेरे, अगर आप जाके शॉर्ट्स में देखें तो वहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स डाले हुए हैं कि हम मेथड को जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मेथड हम यूज़ करते हैं तो उनके छोटे छोटे क्लिप्स में डाल के वेरी ही जो है ना प्रूफ करके बताती हूँ, वेरीफाई करके कि हम किस तरह से इसको ओपनली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जाके अगर देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको वहाँ पर शॉर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एनी हाउ अभी तो आप इस बात को जहन में रखिएगा। अब हमने भी इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था कि ये 25x स्क्वायर है। अब इस 25 का जो स्क्वायर है वो आपको पता ही है 5x का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, 5x का होल स्क्वायर। अगर मैं इस 25x स्क्वायर को 5x होल स्क्वायर लिख दूँ, क्यों? क्योंकि इस 5x स्क्वायर का मतलब ये है 5x इंटू 5x, और अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो 25x स्क्वायर ही बनेगा ना, तो इसी वजह से इसका स्क्वायर ये लिख दिया। अच्छा, अभी मिड टर्म को मैं अभी छोड़ रही हूँ, मिड टर्म को मैं हाथ नहीं लगा रही, अभी मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को करूँगी। और ये +1 है इसका होल स्क्वायर, चाहे आपको पता है कि +1 है उसका होल स्क्वायर लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे बेसिकली बात ये आती है कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 का फार्मूला आ रहा है, ठीक है, और इस वक्त a मेरे पास क्या है 5, यहाँ पे लिख लिया 5x, ठीक है, 5 नहीं होगा 5x होगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी मिड टर्म होगी ना, मेरी मिड टर्म वो मुझे 20 टोटल बनाने। अगर ये मेरे पास 1 है और अगर मैं इसमें 1 लिख दूं, तो मैं अगर इसको ओपन करके सॉल्व करूं 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, तो मेरे पास तो ये 10x नहीं है, मेरे पास तो 20x है। तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, वो मैंने इसलिए आपको ये नीचे की टर्म लिखी है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन हो जाए कि यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया है। जब तक आपको ये चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी +2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, जिसमें मैं ऐड भी करूँगी और माइनस भी। क्यों? क्योंकि अगर ये +2 का होल स्क्वायर मैं ले रही हूँ, ठीक है, -b + b, तो इस टर्म से इसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 - 4 होगा, 0 ही होगा, तो इससे फ़र्क तो नहीं कोई पड़ेगा, लेकिन मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। वो किस तरह से कि अब मैं b को कह रही हूँ कि मेरे पास जो b है वो क्या है 2, तो मैं अगर यहाँ 2 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 × 5 = 10 एंड 10 × 2 = 20, तो मेरा मिड टर्म पूरा हो गया। इसका मतलब ये है कि दिस पार्ट कैन बी राइट लाइक दिस 5x - 2 का होल स्क्वायर सेम एज a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो जब मैंने ओपन किया है, ये बनाया है, तो ये सेम टू सेम इसी तरह ही बन गया है जिस तरह से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, ठीक है। अब आपको समझ आई कि ये काम क्यों किया हमने यहाँ पे। अगर नहीं भी समझ आई तो होल्ड ऑन, वेट, आप नेक्स्ट पार्ट जाने दें। नेक्स्ट पार्ट हम जब करेंगे उसके बाद उसके आगे पार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये बात क्लियरली समझ आ जाएगी कि यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्यों है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर -4 और 1 का होल स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा fx - 2 का होल स्क्वायर -3, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा 5x - 2 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर बना लेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे पास ये लिखा जाएगा। किस तरह से लिखेंगे हम लिखेंगे एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई भी टर्म ऐसी हो, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ a² - b² होता है हमारे पास, तो वो क्या होता है a + b एक दफ़ा और एक दफ़ा a - b। मतलब जो हमारा b होता है, जो स्पेशली b होता है, वो एक दफ़ा प्लस के साथ आता है, एक दफ़ा माइनस। सिर्फ ओनली b की मैं बात कर रही हूँ। मैं a के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनके जो साइन होंगे वो सेम टू सेम ही आएंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ क्या है कि b वाले को हम एक b के साथ जो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है वो चेंज होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग परेशान ना हुए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ यू कैन वेट, और हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब तक मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगी और आप लोगों को मेरा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 4a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 9। अब यहाँ पे सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे अगेन अगर देखा जाए तो मेरे पास एक जो टर्म आ रही है वो जो है एक नेगेटिव में है, एक प्लस में है। इसका क्या मतलब है कि ये वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है हमारे पास कौन सा होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है, ये हिंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाऊँगी हम देखते हैं। 24a प्लस 9। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 4a का होल स्क्वायर जो होगा वो 2a होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मिड टर्म तो मैं एज इट इज़ छोड़ रही हूँ, और जो लास्ट टर्म बनेगा वो 3 का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस ये 2 का जो होगा वो हमारे पास फार्मूले का 2 आ जाएगा, और a मेरे पास इस वक्त यहाँ पे देखा जाए तो 2a है, 2a लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर कौन सी टर्म लेनी है जो मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर लेने में हेल्प आ जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और बीच में मेरे पास यहाँ पर मिड टर्म में अगर देखा जाए तो वो 24 है। तो मुझे 24 का पेयर बनाना है 4 के साथ, ठीक है। 4 के साथ 24 का पेयर बनाना है, और वो मैं कैसे बनाऊंगी। अब आप देखा जाए अगर 4 तो कैसे होगा, 4 का पेयर एक होता है 4 टाइम्स 6 भी होता है, ठीक है। और 24 और किस में बनता है, 12 टाइम 2 भी होता है। लेकिन मैं ये वाला लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 24 चाहिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6। इसका मतलब ये है कि मैं 6 को प्लस भी करूँगी और 6 को माइनस भी करूँगी इसका फैक्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, ये देखें आपके सामने, 2a यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बाद में 6 6 ज़ा 36 प्लस 9, और यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 27। उसको अगेन हम पीछे जैसे हमने सॉल्व किया था वो सॉल्व करेंगे। -27 अंडर रूट होल स्क्वायर से, ताकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा जाए। ये एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा अंडर रूट 27 के साथ, और एक दफ़ा 2a माइनस 6 माइनस अंडर रूट 27। जो मैं यहाँ पे हिंट लिख देती हूँ कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। ये हिंट मैं इसलिए यहाँ लिख रही हूँ ताकि बच्चे जो है ना बार बार इस चीज़ पर कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास जो ये टर्म है, ये इस टर्म को हम किस तरह लेके आए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हिंट जो लिखी होगी वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो अब तक इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। चलें, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी आप बच्चों को समझ आ गई होगी। जाहिर सी बात है, एकदम तो मैं इन बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं करती, क्लास 9 के बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है इनको समझने में भी टाइम लगेगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 36w स्क्वायर माइनस 24w प्लस 1, इसको हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट कर, 36w स्क्वायर माइनस 24w प्लस 1। अब हम 36w स्क्वायर को लिखेंगे 6w का होल स्क्वायर, हमें पता ही है, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले का 2 और यहाँ पे a आता है, तो a हमारे पास 6w है, और b हमें पता है कि हम फाइंड आउट करते हैं कि हम b क्या लेंगे, ठीक है। हम b क्या लेंगे ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यह भी मैंने आपको बात समझाई है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे खुद ही एडिशनली एक नंबर ऐड करना पड़ता है, तो ताकि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट बने, ठीक है। तो वो क्या बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है 24, और ये 2 6 ज़ा
12 बन जाता है, 2 6 12। ठीक है, अब 24 का पेयर हमारे पास एक फैक्टर तो बन गया 2। अब मैं इस 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास आंसर 24 आएगा। तो अभी जब मैं 2 पार्ट करने लगी थी तो मैंने उस वक्त फैक्टर लिखा था 2। ठीक है, उस वक्त लिखा था मैंने 2, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। इस तरह से ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर -2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 और ये +1, तो ये आ गया 6w -2 का होल स्क्वायर -3। ठीक है, ये -3 हो जाएगा और इसको हम करेंगे 6w -2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। तो एक दफ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 6w -2 + √3। ठीक है, और 6w -2 -√3। ये वही हिंट इस्तेमाल होंगे जो ये मैं हिंट लिखे हैं शुरू से भी। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये मैंने सारे हिंट इसलिए लिखे हैं आप लोगों के खातिर कि ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन से फॉर्मूले नहीं इस्तेमाल हो रहे। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। मुझे उम्मीद है कि अब तक तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों को समझ आ गई होगी और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो मेरे बच्चा जो बेचारा पीछे पड़ा हुआ था मेरे कि टीचर आप जितना जल्दी हो सके मुझे ये 4.2 करवा दें, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही, ना मुझे टीचर की समझ आई है क्लास में। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं बहुत जल्दी इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लूँ। a² b² + 6ab +9। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे, अब ये हमारे पास यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। अगर पीछे देखा जाए तो एक नेगेटिव होता था और एक पॉजिटिव होता था, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा वाला इस्तेमाल होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो चलें हम इसको रख कर देखते हैं कि किस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये a² b² को मैं लिख सकती हूँ ab होल स्क्वायर और +2a यहाँ पे b + होल स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी एक पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव में, और जो एंड पे आ रहा है मेरे पास वो 3 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 को हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। चलें, अब यहाँ पे जो a था, यहाँ पर a है तो a मेरे पास a भी है, मैं a भी लिख देती हूँ। अब मुझे 6 चाहिए। अब 6 का फैक्टर एक तो निकला हुआ है 2 मेरे पास, क्योंकि यहाँ होता है 1, तो ये मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं भी 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको भी पता है इस बात का कि जब हम फैक्टराइजेशन अलजेब्रा करते हैं तो 1 लिखने की ज़रूरत। अब मेरे पास एक 2 निकला हुआ है। अब इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो डेफिनेटली 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा ab + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा -9 और +9। तो ये आपस में कट गया, ये हो जाएगा ab + 3 का होल स्क्वायर और -0। तो मेरे पास आंसर आ गया ab + 3 का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। आई होप अब तो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। और x² y² -2xyz + z का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा x² y² -2xyz + z का स्क्वायर। अच्छा, अब x² y² को मैं ऐसे लिख लूँगी xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो ये -2। अब यहाँ पे a जो था वो xy है, ठीक है। अब यहाँ पे z b ही रहेगा, क्यों? क्योंकि देख लें आपके सामने मुझे यहाँ 2 चाहिए था तो मुझे ऑलरेडी 2 मिल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। जो हमारे पास b यहाँ पर है ऑलरेडी हम वही यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमें ऐड करने की कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को समझना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे और ऐड भी कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे। अगर ये आप देखें अभी हर क्वेश्चन में हम ऐड भी कर रहे थे, ठीक है,
यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ये -2 था और मेरे पास फॉर्मूले का -2 ऑलरेडी है। मेरे पास टोटल क्या है, -2xyz। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ इसको 2xyz को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2xyz ही आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका आंसर सिंपल वे में आ जाएगा xy - z का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेंगे, जो कि हमारे पास हिंट है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास 6th पार्ट आ जाता है। 6th पार्ट में हमारे पास जो है वो है, यहाँ पर देखा जाए टी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2t यू वी प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2t यू वी प्लस वी स्क्वायर, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा तो टी स्क्वायर यू स्क्वायर को टी यू होल स्क्वायर प्लस 2a टी यू है। और यहाँ पे हमारे पास v ही रहेगा क्योंकि ये भी उसी तरह ही है जैसे अभी हमने 5th पार्ट किया है। यहाँ पर ना तो ऐड करने की ज़रूरत है ना सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो टी यू प्लस वी का होल स्क्वायर एंड यू कैन राइट लाइक दिस टी यू प्लस वी इंटू टी यू प्लस वी। चाहे आप ये लिख लें चाहे या आप ये लिख लें, दोनों आंसर सेम होंगे, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है। चलिए 7th पार्ट हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। 81 टी स्क्वायर प्लस 18 टी वी प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सोल्यूशन है 81 टी स्क्वायर प्लस 18 टी वी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अब जो है 7th पार्ट हमारे पास है 8t। अब यहाँ पे हम ए टी स्क्वायर है तो ए टी स्क्वायर क्या होगा, 9t का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए टी स्क्वायर को हम लिखेंगे प्लस 2, यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल ये छोड़ रही हूँ। और मेरे पास एंड में क्या है, यू स्क्वायर है वी स्क्वायर है। ये तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है, वी है यू है, ये आई थिंक यू है मेरे ख्याल में। चलें यू हो जाए वी हो जाए, बस मेथड आपको समझ आनी चाहिए। बाकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को आप इग्नोर कीजिएगा। यू का होल स्क्वायर क्योंकि अभी किसी बुक में यू लिखा हुआ है किसी की बुक में वी लिखा हुआ है तो डेफिनेटली मुझे कंफ्यूजिंग है। अच्छा यहाँ पर 90 ए हमारे पास 90 है, ठीक है, ये ए, और हमारे पास बी क्या है, यू है, ठीक हूँ। क्योंकि 2 ये 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर 18, तो मुझे 18 ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी हम कोई ऐड नहीं करेंगे ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अब यहाँ पे 9t प्लस यू का होल स्क्वायर और हम लिखेंगे 9t प्लस यू एंड 9t प्लस यू। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसमें हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना ऐड करने की और ना ही। अब है हम 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। अब यहाँ पे सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। अब 36x स्क्वायर को हम लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2a और b की अभी मैं छोड़ रही हूँ और एंड पे हमारे पास आ जाता है प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a मेरे पास 6x है तो मैं 6x लिखूँगी, b मेरे पास 1 है क्योंकि हमें मिडल टर्म में 12 चाहिए तो मेरे पास 12 2 6 12 बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ b ऐड नहीं होगा और सिंपल वे में हम लिख लेंगे आंसर अपना। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अच्छा इसी तरह हम अपनी 10th पार्ट देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। शुरू में इतने लेंथी वो हार्ड दे दिए थे, बच्चों को समझने में भी थोड़ी सी मसला, और अब इतने आसान दे रहे हैं। अब 9x स्क्वायर को हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2a और b वाला जो फॉर्मूले का हिंट थी जो मैं आपको पीछे भी देती आ रही हूँ वो मैं अभी छोड़ दूँगी। तो a मेरे पास 3x है और ये 1 है तो इसमें भी ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो ये आ जाएगा आपके पास और ये आ जाएगा एक प्लस में और एक माइनस में। सिंपल, दिस इज़ योर आंसर।
10 पार्ट हो गया हमारा। अब हमारे पास है 11 पार्ट, ठीक है। अब 11 पार्ट को 24x² माइनस 14xy प्लस 3y का स्क्वेयर। अब यहाँ पे सोल्यूशन है 24x² माइनस 14xy प्लस 3y², ठीक है। अब यहाँ पे 24x² को अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे असल में हमारे पास यहाँ ना तो 24 का स्क्वायर बनता है, ना ही 3 का स्क्वायर बनता है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? बेसिकली यहाँ पर जब तक हमारे पास स्क्वायर बन रहा था हम उसको स्क्वायर रूट से स्क्वायर बना के कर रहे थे सॉल्व, लेकिन अब हमारे पास ना तो 24 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, और ना ही 3 का स्क्वायर है हमारे पास कोई। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। और फैक्टराइजेशन से किस तरह सॉल्व करेंगे देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि जो 24 और मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, उसको हम लिखेंगे, पहले उसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इस टर्म में भी है और इस टर्म में। सबसे पहले इस 24 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 6 + 7 72। इसका मतलब ये है कि हमें 72 का कोई फैक्टर बनाना है जो कि हमें बाद में चाहे हम उसको माइनस करें और एक को प्लस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 14 आए और मिड टर्म और यहाँ पे 72 आए, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पीछे शुरू में लेके जाऊँ पार्ट 1 में, तो मैं यहाँ पर हमने ये फैक्टराइजेशन की है ना आपके सामने, देखिए ये वाली फैक्टराइजेशन हुई है, ठीक है। उसको कैसे किया हमने, ये आपको भी पता है कि हमने 72 को रखकर मल्टीप्लाई किया था, फैक्टर बनाया था, ये आपके सामने, ठीक है, और इसको सॉल्व किया था। अच्छा, यहाँ पर कोई कुछ था नहीं, इसी वजह से मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर देखा जाए हर पार्ट में ये यहाँ पर कोई भी नहीं नंबर था जिससे हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। k² है, जैसे x² खाली है, b² खाली है, ठीक है, r² खाली है, a² यहाँ पर, और ये b² खाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास इस पहली वाली टर्म में कोई नंबर तो नहीं साथ। अगर होगा तो वो हम इस फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम फैक्टराइज करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास 72 का जो फैक्टर अब आपने देख लिया था, पार्ट 1 में हमने किया था, वो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, ठीक है। और इस 18 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 72 आता है। और इसी तरह इस 18, अब हमारे पास 18 और प्लस 4 आएगा। अब यहाँ पर 24x²। अच्छा, यहाँ पर बाज़ दफ़ा बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ पर टीचर हमें पता नहीं चलता कि हमने पहले टर्म में क्या लेना है और दूसरे टर्म में क्या लेना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारे पास मिड टर्म में अगर नेगेटिव है तो बड़े के साथ नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, याद रखना। बस इतनी सी बात अगर आपको याद रह गई ना, तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो ये दोनों प्लस आएंगे, अगर यहाँ ये नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ नेगेटिव है हमारे क्वेश्चन में, तो जो आपका पहला जो ये वाला नंबर है ना, जो दोनों में से जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसके साथ माइनस आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो याद रखना आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसके साथ माइनस आएगा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट बना के डाला हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर समझने का है बहुत ज़्यादा, तो आप जाके उधर मेरे शॉर्ट्स की चैनल पे शॉर्ट्स का वो देखें और आपको समझ आ जाएगी ये बात, ठीक है। तो चले, एनी हाउ यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन हमारे पास निकल जाएगा 6x 4x माइनस 3y प्लस यहाँ पे कॉमन y निकल रहा है, तो 4x माइनस 3y। ये 3y² प्लस 3y² है या माइनस 3y² है? एक मिनट मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। इज़ दिस प्लस और माइनस? नो, इज़ दिस माइनस। ओके, ये माइनस है आपका। ये थोड़ा सा मैंने गलती से ना देखा नहीं था, ये माइनस है आपका, तो ये 3y आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 24x² माइनस 18xy प्लस 4xy माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके फैक्टर बन जाएंगे 6x प्लस y और ये आ जाएगा 4x माइनस 3y
hence the required फैक्टर्स, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स निकल आए। ठीक है, ये इरेज कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है नेक्स्ट पार्ट के साथ तो इसका कोई लिंक नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज ना आ जाएं कि ये इसका नेक्स्ट का है। अच्छा खैर 12 पार्ट हम करते हैं। 12 पार्ट में हमारे पास आ जाता है 335y² -22y + 3। मैं फिर बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक हो भी जाती है बेटा, तो सिर्फ आपको मेथड समझ आना चाहिए। ठीक है, मेथड वंस यू अंडरस्टैंड, तो आप लोगों को प्लस माइनस की गलतियाँ भी इतनी मैटर नहीं करेंगी जब तक आपको समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो अगेन ये सॉल्व जो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 35 जो है हमारे पास इसका कोई स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट, और 3 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो ये इसी तरह ही सिंपल वे में सॉल्व होगा। तो कैसे होगा, पहले इस फर्स्ट टर्म के नंबर को एंड के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास आता है 35 मल्टीप्लाई बाय 3, 35 वो आ रहा है 105। ठीक है, अब हमें कोई से ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 105 आए, और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 22 आए। तो अब हमने कौन सा लेना है, ये अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से फैक्टर 105 के बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 7 तो वो 105 होता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 और -15 - 7 इज़ 22। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर 35y² -15y देन -7y, -15 - 7 इज़ 22, और ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कॉमन निकालना है, तो 5y कॉमन, 7y -3, और यहाँ पे कॉमन कोई नहीं निकल रहा तो हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 5y माइनस और 7y -3। ठीक है, सो हेंस द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, these are the required factors। चलें नेक्स्ट हमारे पास 13 है। 13 हमारे पास है 5x - 1/x का होल स्क्वायर +4 5x - 1/x और +4। दिस इज़ योर सोल्यूशन। Now we will see how we can solve it। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म आ रही है ना, ये टर्म इन्होंने बहुत बड़ी दी है, जिसकी वजह से ये सॉल्व करना हमारा मुश्किल होगा। तो इसको साथ रखते हुए हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे लेट x 5x - 1/x = y कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी x तो यूज़ हो रहा है, तो हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम क्या कर देते हैं y। तो इस तरह से हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी y² + 4y + 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। 5x - 1/x का होल स्क्वायर +4 5x - 1/x +4। तो मैं इसमें y पुट कर देती हूँ, y² + 4y + 4। अब हमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये 1 है ना, तो इसका मतलब ये 1 4 ज़ा 4 मल्टीप्लायर हो तो 4 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो 4, अब 4 का फैक्टर अगर देखा जाए तो हम 4 का फैक्टर बनाना है, तो वो कॉमन सेंस वाली बात है, 2 × 2 और 2 + 2 इज़ 4 सेम। तो ये आ जाएगा y² + 2y + 2y और +4। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन y + 2, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दो तो ये आ जाएगा y + 2। इस तरह से हमारे पास y + 2 और ये हो जाएगा y + 2। और अगर इसको देखा जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अभी हम क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y जो हमने ली थी ऊपर अगेन वापस डालने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा वी हैव
जो आंसर आया हमने उसमें पुट वापस करनी है, जाहिर सी बात है, वो है 5x 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी है आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 14, ठीक है, और -8m² प्लस 50mn minus 33n²। सो दिस हेयर वी हैव अ सोल्यूशन। ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -8m² प्लस 50mn माइनस 33n², ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे 8m² माइनस 50mn और प्लस 33n², ठीक है। अब यहाँ पे पहले टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 33, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 33 इज़ 264, ठीक है। तो अब 264 का हमने फैक्टर बनाना है। अब 264 का फैक्टर बनाना है तो हम कौन सा फैक्टर लेंगे जो हमारा बनेगा, तो वो होगा 44 और मल्टीप्लाई बाय 6। अगर हम 44 मल्टीप्लाई बाय 6 लेंगे तो 264 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8m² माइनस 44mn और माइनस 6mn प्लस 33n²। सिंपल, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट पेज। वहाँ पे आगे करके सॉल्व करती हूँ। तो -4m 2m माइनस 11n और यहाँ पे कॉमन निकलेगा 3n, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 11n। इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे -2m माइनस 11n और 4m माइनस 3n। हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है, जो आपका है। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जो बच्चे हैं उनको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलें अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो क्या है। क्वेश्चन फैक्टराइज द फॉलोइंग। सिंपल, इन्होंने यही कहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 भी डिफरेंट था, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिफरेंट था। फैक्टराइज अब हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं ये आप देख रहे हैं। और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट ना लीजिएगा जब तक आप इस फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह समझ नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा, ना आप 10 की बुक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ना 11 की बुक को, ना 12 की। फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि टिल अगर आप मैथ्स मास्टर्स में भी करेंगे तो वो आपका काम आएगा। तो कोशिश करें कि आपकी 9th क्लास शुरू हुई है, अपनी फैक्टराइजेशन में अपनी बेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आनी चाहिए कि इसका जो इसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की और इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है, ये आप लोगों को खुद ब खुद देखते समझ आ जाए। ये इतना मतलब इस चीज़ पर आपने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। -5a + 1 -2a + 1। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है। अगर देखा जाए तो a + 1 सबके साथ है, तो हम क्या करेंगे, इस a + 1 को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी 7a² -5a -2 बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या बनाना है, यहाँ पर अगेन फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व करना है। और कैसे करेंगे, अब ये आपके सामने है। अब यहाँ पे पहले टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14 बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक 5, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए और जब माइनस करें या प्लस करें तो -5। अब 14 का जो फैक्टर होगा वो डेफिनेटली वो है 7 × 2 = तो इस हिसाब से 7a² -7a + 2 और 2a और -2, ठीक है। तो यहाँ पे a + 1
और यहाँ पे 7a कॉमन निकल जाएगा तो a-1, और यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा तो a-1, a+1, 7a+2 और a-1। तो ये हमारे पास आ गया a+1, a-1 और 7a+2। Hence these are required factors. You can, if you want to write here the whole, तो आप लिख सकते हैं these are required factors। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है 4b² b+2 माइनस 3b प्लस b+2 और माइनस b+2। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम है कि हमें कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए 4b² b+2 माइनस 3b b+2 माइनस b+2। अब यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है पहले b+2, 4b² माइनस 3b और माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे कैसे, वही 4 × 1 इज़ 4। ठीक है, और 4 का जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 2 होता है। ठीक है, 2 2 होता है और 4 1 भी होता है। तो मुझे अब ये अगर 2 + 2 करूँगी तो 4 आ जाएगा, 2 - 2 0, लेकिन मुझे चाहिए 3। तो अगर 4 × 1 4 करूँगी और -4 + 1 करूँगी तो -3। इसका मतलब मेरा ये फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4b² माइनस 4b और प्लस 1b तो लिखूँगी नहीं, प्लस b लिखूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि नहीं लिखते हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉमन निकलेगा 4b तो b-1 और यहाँ पे +1 हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि कोई कॉमन नहीं निकल रहा। तो इस तरह से b+2 b-1 और दूसरा 4b +1। Hence these are required factors। ठीक है, now we are going to move our third part, that is 18x² x + 1 plus 24x x + 1 plus 8 x + 1। solution 18x² x + 1 plus 24x x + 1 plus 8 x + 1। अब इसमें से हम अगर x + 1 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 18x² plus 24x plus 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे x + 1। अब 18x² 18 × 8 इज़ 18 × 8 18 × 8। तो हमारे पास 18 × 8 क्या आ रहा है, 144। अब हमने 144 का बनाना है, तो 144 का हमारे पास बनेगा फैक्टर, वो है 12 × 12, क्योंकि सेंटर में अगर आप मिड में देखें 24 तो 12 + 12 24 भी होता है, और 12 × क्योंकि आपको पता है कि हमने ये जो फैक्टर्स बने होते हैं ये सेम ही लेने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट हम नहीं लेते। तो यहाँ पे आ जाएगा +12x + 12x + 8 x + 1। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे 6x तो 3x + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3x + 2। इस तरह से हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे x + 1 3x + 2 6x + 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे hence these are required factors।
दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। इसी तरह हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये 4.2 बहुत लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है। इसकी जो एक्सरसाइज है ये बहुत लॉन्ग है। आप यकीन करें इसके जो टोटल क्वेश्चन है वो आई थिंक 8 या 9 है और हर क्वेश्चन के कम से कम 13 से 14 पार्ट्स हैं। तो इसी वजह से ये एक्सरसाइज जो वीडियो है मैं इतनी लॉन्ग नहीं बनाऊंगी। मैं थोड़ा थोड़ा जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एक वीडियो बना दूंगी, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ताकि बच्चों को देखने में आसानी हो। y-1 42y, y-1 प्लस 3y-1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास y-1 कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन रखेंगे और 147y² माइनस 42y प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे y-1। अब यहाँ पे 147y²। अब इस 147 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 441। अब इसका हमने पेयर बनाना है, ठीक है, इसका हमने पेयर बनाना है 441, इसके फैक्टर्स बनाने। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे अभी हम देखते हैं। क्या क्या बन सकता है। 21 मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, जहाँ 21 और 21 मल्टीप्लाई बाय इज़ 441। इफ़ -21 इज़ -42, तो ये आ जाएगा -21y प्लस 3। सिंपल। y-1 यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा 147 और 21, तो 20 कॉमन लिखेंगे पहले। 21y, तो ये अंदर आ जाएगा 7y-1 और यहाँ पे आ जाएगा -3 7y-1। तो हमारे पास y-1 7y-1 और 21y-3। हेंस these are required factors, ठीक है, these are required factors। चलें अब देखते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या है। x² -1 5x, x² -1 प्लस 4x² x² -1। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे। x² -1 प्लस 5x, x² -1 प्लस 4x² x² -1। ये भी जो टर्म है ये पूरी की पूरी भी वही है जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पे x² -1 का होल, ये x² -1 का हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पे 5x और यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास 4x² प्लस 5x प्लस 1। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है, तो 1 4 ज़ा 4 और 1 प्लस 4 इज़ 5। सिंपल। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस x और ये प्लस 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से x² -1, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 4x, तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1। तो हमारे पास आ जाएगा x² -1 x प्लस 1 और 4x प्लस 1। हेंस these are required factors, ठीक है, these are required factors। चलिए 6 पार्ट की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास 6 पार्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का। y² -4 प्लस y² -4 -2y² y² -4। यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन है
लेकिन उन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाई, तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट ओनली कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि यहाँ पे कॉमन बन रहा है, वहाँ पर पहले कॉमन वहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, ये देखें, ये कॉमन था ना, तो उसके पहले नंबर आ रहा था और ये भी आ रहा था, तो इसलिए बच्चे बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिस ये तो डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, सेम है असल में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, ब्रैकेट्स नहीं लगाई। तो y² -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -2y² + y + 1। मैंने रीअरेंज करके लिखा है, और अब मैं क्या करूँगी, माइनस को कॉमन ले लूँगी, तो 2y² - y और -1 आ जाएगा। अब इसके बनाएंगे हम, फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज में हमारे पास क्या आएगा, फैक्टराइज में हमारे पास होगा 2y² -2y और +y बनेगा -1, सिंपल। और इस माइनस को मैं यहाँ लिख रही हूँ, वहाँ से निकाल के, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में हम इकट्ठे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, तो इस हिसाब से y -1, और यहाँ पे प्लस और y -1, सिंपल। तो -y² -4 y -1, और ये हो जाएगा 2y + 1। सो hence these are required factors, ठीक है, these are required factors। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिख रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये भी है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमने फैक्टराइज करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास इसको फैक्टराइज करना है। उसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x + 5x है ना, जो हमारे पास x + 5x, ठीक है, ये -3 ऐसा, ठीक है। इस x², अब यहाँ पे हम लेट करने लगे हैं, x² + 5x = y। इस हिसाब से हमारे पास ये छोटा शॉर्ट बन जाएगा, जिससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हमें मुश्किल हो जानी थी, ठीक है। अब इसको हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म हो जानी थी, टर्म से फिर हमें मुश्किल होनी थी, हम बाद में इस y की वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y + 4 और y + 6। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस y को पहले होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 को इस होल टर्म के साथ। अब मैं y को y + x लिख रही हूँ और 4 को y + 6 लिख रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास y² + 6y + 4y, और 4 6 कितना होता है 24, और ये आ जाएगा y² + 4 6 10y और +24, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ y² + 6y + 4y + 24 और -3। इस हिसाब से y² + 10y +24 +21। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करना है, तो y² ये आ जाएगा +7y + 3y + 21, ठीक है। इसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, तो ये आ जाएगा y², सॉरी, अब हमने कॉमन निकालना है, तो y कॉमन निकला, y + 7, और यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, तो y + 7। तो मेरे पास आंसर आ जाता है y + 7 और y + 3। अब नाउ पुट द वैल्यू अगेन, पुट द वैल्यू बैक। तो यहाँ पर लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। सो वी हैव, आपको अब समझ आ गई होगी बेटा कि हमने लेट क्यों किया था, क्योंकि फिर ये लॉन्ग हो जाना था बहुत ज़्यादा और हमसे सॉल्व नहीं होना था। तो बस y की वैल्यू को आप वापस डाल दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। हेंस दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे लिख लें हेंस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 and -3 is equal to, this is your answer, x square plus 5x plus 3 आंसर। ठीक है, आई होपफुली ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरह। x माइनस 4x एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस 20। इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट है, तो चलें कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के करते रहते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पे लेट कर लें आप, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस वाई माइनस 20। तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस 1 और माइनस 20। अब इस y को मल्टीप्लाई कर लें, वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वेयर यहाँ पर बनेगा माइनस 5y प्लस 4y। ठीक है, और माइनस 20, क्योंकि 20 का अगर फैक्टर लें तो वो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 इज़ 20 और माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि हमें माइनस 1 ही चाहिए था, क्योंकि माइनस 5 का मतलब होता है माइनस 1। तो यहाँ पे हम अगर कॉमन निकालें तो y माइनस 5 और यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लें, y माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 और y प्लस 4। अब हम इसको वापस डालते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब है पुटिंग बैक, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। मतलब आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखें, y इज इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू डाली ना हमने इसलिए। चलें, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, इसका ये बनेगा और इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर से कर लेंगे। ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ये x, ये 2 और ये प्लस 2 का होल स्क्वेयर, सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा x माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 1 x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बनेगा, एक बन जाएगा x माइनस 5 और ये एक x प्लस 1 और ये x माइनस 2 का होल स्क्वेयर। सो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। गॉट इट। अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये मेरी समझ आई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको भी आगे से सॉल्व करना है हमने। चलें, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 3, x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट दे दूँ कि ये मैंने इसको इसके साथ क्यों लिखा है और इसके साथ, तो यहाँ पे मैं हिंट लिख लेती हूँ कि मेरा 2 और ये 5, 2 प्लस 5 करूँगी तो 7 हो जाएगा और 3 प्लस 4 करूँगी तो
तब भी 7 होगा। इस वजह से क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए तो मैंने कॉमन ले लिया। अगर आपको यहाँ नहीं भी समझ आता तो थोड़ा सा वेट कर लें, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हमने ये क्यों किया। इसको x+2 और x+5 को मैंने पहले भी समझाया था कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस x को होल टर्म x+5 से करेंगे और +2 को x+5 से करेंगे। तो हमारे पास x² + 5x + 2x, ठीक है, और 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ x+5x + 2x + 10 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को करूँगी उसी तरह सेम, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 4x + 3x + 12 आ जाएगा और ये -15 एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से ये हो जाएगा x² + 7x + 10, ठीक है, और यहाँ पे x² + 7x + 12। अब आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ये जो x² + 7x और x² + 7x मुझे सेम चाहिए था, क्योंकि हमने लेट करना होता है। नाउ लेट y = x² + 7x, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है क्योंकि हमने लेट करने के लिए हमारे पास दोनों टर्म x की और x की सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + 7x + 10, x² + 7x + 12 -15 क्या बन जाएगा y + 10, और यह आ जाएगा y + 12 और -15। अब इन दोनों को भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे जो मैंने ऊपर किया था, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप यू मोस्ट वेलकम, आप सॉल्व कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। y² + 10y + 12y और 12 10 120, ठीक है, और ये -15। अब यहाँ पे y² + 22y और 120 - 15 इज़ 105, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही बात, इसको आपने सॉल्व करना है फैक्टर्स बना के, जो मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, और इसको फिर कॉमन निकाल लें। तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा y + 15 और यहाँ पे +7 और y + 15 आ जाएगा, और हमारे पास जो फैक्टर है वो y + 15 और y + 7। नाउ पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू बैक, पुट द वैल्यू ऑफ y = x² + 7x वी हैव, वापस डालेंगे x² + 7x + 10, x² + 7x + 12 -15, तो आ जाएगा x² + 7x + 15 और x² + 7x + 7। तो यहाँ पे आप लिख लेना हैंस these are required factors, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। x + 4, x - 5, x + 6, x - 7, ऊपर जैसे ये अभी हमने पार्ट किया है सेम वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसको लिखूँगी साथ, x + 4 और x + 6 को लिखूँगी, x + 4 और x - 5, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हिंट लिखूँ 4 - 5 इज़ -1 और 6 - 7 इज़ -1, तो ये सेम ही जा रहा है, तो इसको आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे x + 4, x + 5, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और x + 6 को x - 7 के साथ, और ये -504 ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। जब इनको करेंगे तो x² - 5x + 4x - 20, तो ये आ जाएगा x²
-7x + 6x -42 और -504। ये आ जाएगा x² -4 -x -20 x² -x -42 और -504। अब यहाँ पे हम कर देंगे नाउ लेट x² -x = y। तो वी हैव x² -x -20 x² -x -42 -504 क्या बनेगा y -20 और y -42 -504। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो y² -42y -20y प्लस 840 -504। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे तो y² -62y और यहाँ पे आ जाएगा +336। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे y² -56 फैक्टर बनाते हैं 6y + 336। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैंने फैक्टर बना लिए थे तो अब हम कॉमन निकालते हैं y -56 और -6y -56। इस तरह से आपके आ गया y -56 और y -6। अच्छा, अब हम कहेंगे वी नो डैट, जो हमने पीछे डाला था, वी नो डैट के हमारे पास जो यहाँ पर आया था जो आपने लेट किया था x², तो हम कहेंगे वी नो डैट y = x² - x। हम वापस भी तो वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो x² - x -56, तो ये बन जाएगा x² - x -6। अब इसको भी मज़ीद हम सॉल्व करेंगे, वो कैसे, x² -8x + 7x -56 और ये आ जाएगा x² -3x + 2x -6। ठीक है, इसमें से भी कॉमन निकालेंगे x -8 यहाँ पे +7 x -8। ठीक है, यहाँ पे x -3 + 2 x -3। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे x -8 x + 7 x -3 x + 2। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे हैंस की जब भी स्पेलिंग लिखती हूँ ना तो वो ई पहले लिखा जाता है। आई डोंट नो कि व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। चलें, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की तरफ। ठीक है, दिस इज़ योर 5th पार्ट। x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 -3x²। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में आ जाता है कि यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट दूँ, ठीक है, हिंट वैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि अगर देखें x + 1 को x + 6, ठीक है, x + 6 x1 को x + 1 x + 6, ठीक है, और x + 2 x + 3 ऐसे ही है, और ये -3x² एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 6 + 7x और ये आ जाएगा x² + 6 + 5x। ठीक है,
एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और ये 5x और 6 आ गया, डेट्स इट। ठीक है, आप इसको बेशक रफ वर्क में यहाँ पे करके देख लीजिएगा, जो मैंने पहले सिखाया हुआ है आपको ये वाला तरीके में। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। वो आप पे है कि आप दोबारा कर लीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इतनी दफ़ा समझा दिया है। थोड़ा सा आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ नाउ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6। ठीक है, अब मेरे पास जो वो बन जाएगा y प्लस 7x और ये बन जाएगा y प्लस 5x और ये माइनस 3x स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि बाय मल्टीप्लाइंग ईच अदर। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वेयर प्लस 7xy, ठीक है, और 5xy प्लस 35x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर। ठीक है, 5x और 7 5, ठीक है, 35x स्क्वेयर आ गया। अब यहाँ पे y स्क्वेयर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर ओपन करेंगे तो 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वेयर। ठीक है, ये 32 है, 32x स्क्वेयर, 35 माइनस 3 करेंगे तो 32x स्क्वेयर। अब यहाँ पे y कॉमन निकाला तो y प्लस 8x आ गया। यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लें, 4 और x, तो y प्लस 8x। तो इसमें हमारे पास y प्लस 8x और y प्लस 4x। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू बैक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6 जो हमने ली थी, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 8x, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 4x। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, सो हैंस विच इज़ द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस विच इज़ द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। इस वीडियो को मैं यहीं इख्तिताम करती हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग वीडियो से फिर बच्चे भी स्टक हो जाते हैं और बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा एक्सरसाइज है और 5 के 8 पार्ट है, फिर उसके बाद 6 के 10 पार्ट है, फिर 7 के 4 पार्ट है, फिर 8 के 4 पार्ट है। तो इंशाल्लाह जो आगे जो मेरी क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगी और बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।